आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं मिथिला डाइजेस्ट। हमारे साथ जो कैमरे में नज़र आ रहे हैं किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। हमारे साथ MSCC फॉरबिसगंज बिहार टेनिस क्रिकेट की अगर बात की जाए तो बिहार टेनिस क्रिकेट में एक बड़ी टीम है बिहार की। उसके यहाँ पे जो ऑनर हैं उसके संचालक कह सकते हैं आप। और ASR कप जो हो रहा है लगातार देख रहे हैं, इस बार जो है 5वां सीज़न हुआ है। उनके जो मुख्य आयोजक हैं तमाम बिंदुओं पे बात होगी। ASR कप को लेकर बिहार टेनिस क्रिकेट के भविष्य पे, बिहार टेनिस क्रिकेट किस ओर जा रहा है उस पर बात होगी, खिलाड़ियों पे बात होगी। तो इंटरव्यू में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो हमारे साथ फ़िलहाल जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं मिथिला डाइजेस्ट में। जी धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहला सवाल ये होगा भास्कर सिंह जी कि आपने हमें वक्त दिया, और सबसे पहला सवाल ये होगा कि ये जो पूरा सफ़र है MSCC फॉरबिसगंज का, कहीं ना कहीं पे पड़ोसी राज्य में भी आपको बंगाल में नाम है, यूपी में नाम है, बिहार के अलावा जो है अदर स्टेट में भी। तो ये सफ़र कहाँ से शुरुआत होता है? ये पहले हम लोग फॉरबिसगंज MSCC फॉरबिसगंज के जो सीनियर्स प्लेयर्स थे हमारे, वो 95 से टीम चला रहे हैं। उन्होंने जब क्रिकेट को अलविदा का एक समय होता है जहाँ सब क्रिकेट को छोड़ते हैं, फिर वो अपने लाइफ में जाते हैं, तो वहाँ से मैंने टीम को स्टार्ट किया फिर से। और पहले हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट में ही सारे क्रिकेट खेले, वहाँ भी अच्छी टीम थी हमारी। हम लोगों ने एक सीज़न में 17-18 कप वहाँ भी जीता था। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्रिकेट फास्ट है, उस हिसाब से फिर हम लोगों ने टीम बनाना चालू किया, फिर और दूर दूर जाके खेलना चालू किया। फिर उत्तर प्रदेश, बंगाल, इन सब इलाकों में जाके खेला और टीम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। और सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ जो लोग थे उन्होंने प्यार बहुत ज़्यादा दिया हमारी टीम को। और टीम देखिए, टीम किसे कहते हैं? टीम कहते हैं जब एक ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ कोई भी काम करे तो उसे टीम कहते हैं। तो हमारी टीम की खासियत यही है कि वो एक ही टीम हमारी रहती है। कोई एक प्लेयर, दो प्लेयर इफ बट में चेंज होते हैं, हर जगह चेंज होते हैं, लेकिन हमारी टीम पर्टिकुलर टीम एक ही है। हाँ, फैमिली की तरह रहती है और पूरी टीम इसे कहते हैं, और हमारी टीम ऐसी है। बाकी आप देखेंगे बिहार में बहुत सारी टीम ऐसी है, इस टूर्नामेंट में 2 प्लेयर खेल रहे हैं, 4 प्लेयर खेल रहे हैं, 5 प्लेयर खेल रहे हैं एक साथ, बाकी एक साथ नहीं खेलते हैं। इसीलिए, और लोगों का प्यार इसीलिए सबसे ज़्यादा मिला क्योंकि हम लोग एक टीम की तरह पूरा टूर्नामेंट पूरा साल खेलते हैं। और सब फैंस के लिए, सब जो भी ऑडियंस हमें सपोर्ट करते हैं उनका मैं दिल से धन्यवाद यहाँ पे देना चाहूँगा। और आपके दर्शक जो ये देख रहे हैं उन्हें भी दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना ज़्यादा सपोर्ट और प्यार मिलता है कि आज आप आए हैं, तो उस प्यार के कारण ही हम लोग के पास आए हैं। अगर हम लोग उसे वैसे नहीं होते तो फिर हमारा इंटरव्यू क्या कोई लेता। तो टीम, ये सिर्फ टीम को डिज़र्व कर जाता है। जो भी आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये कोई पार्टिकुलर मेरे हिस्से का नहीं है। तो इसके लिए सब फैंस को और दर्शक सबको धन्यवाद देता हूँ मैं। और अहम सवाल ये होगा कि आपका जिस तरह से नाम है, तो आपने अब तक जो है कितनी ट्रॉफियाँ जीती हैं? जैसे कि मुझे जहाँ तक पता है कि आपने बहुत सारी ट्रॉफी जीती है। तो मैं क्या काउंटिंग नंबर में कुछ बता लास्ट 4 साल से बोलूँगा तो हम लोग नियर अबाउट 50+ हैं। अच्छा, 50+। हाँ, 50+ टूर्नामेंट हम साल लोग में लगभग कितना मतलब जीतते हैं आप लोग? शुरू में हम लोग जो था तो उसमें 15+ का था। फिर हम लोगों ने छोटे टूर्नामेंट छोड़े, से बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेले। तो लास्ट ईयर से 9-10 ये एवरेज है हम लोग का कि 9-10 टूर्नामेंट जीतते हैं, करीब खेलते हैं 18-20। और 50% का पिछले साल मार्जिन था टूर्नामेंट जीतने का, और मैचेस जीतने का 88, 89, 90% तक वो था ऑन पेपर टोटल कंट्रीब्यूशन था। खिलाड़ियों का एक तरह से देखा जाता है कि खिलाड़ियों के प्रति जो है प्यार भी बहुत जताते हैं, इनाम भी बहुत रखते हैं कहीं ना कहीं पे जो अच्छे खिलाड़ी परफॉर्म करते हैं। और मुझे जहाँ तक खबर है कि आपने बहुत सारे खिलाड़ियों को जो है तराशा भी है कि जो आज बहुत बड़े लेवल पे जाके खेल रहे हैं। नाम नहीं लेना चाहेंगे हम किसी का, लेकिन बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कहीं ना कहीं पे आपने उनको प्लेटफॉर्म दिया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम कोशिश करते हैं, हमेशा चाहते हैं कि जो प्लेयर कोई डिज़र्व करते हैं वो अच्छा से अच्छा, उनको अगर उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं तो वो करें। और सबसे बड़ी बात है कि प्लेयर्स को जहाँ तक बात है कि आगे बढ़ाना या कुछ, तो वो उनका टैलेंट है अगर, तो ही वो जाते हैं आगे। हम लोग बस एक बीच में माध्यम है और कुछ नहीं। अगर हम लोग बीच में कोशिश करते हैं कि अगर कोई रियल टैलेंट है, नज़र आता है, तो उसके लिए कोशिश करना चाहिए। मैंने किया है सच में, और बहुत सारे प्लेयर्स के लिए किया। बाकी बहुत सारे मतलब कुछ तो आगे गए हैं, कुछ नहीं भी गए, लेकिन मैं हमेशा लगा रहता हूँ। अगर मुझे लगता है कि इसमें टैलेंट है तो मैं उसके लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वो आगे से आगे जाए।
अगर भास्कर जी टेनिस क्रिकेट की बात की जाए तो पहले खिलाड़ियों का भविष्य नहीं दिखता था, करियर नहीं बना पाते थे। अब वो एक करियर की तरह देख रहे हैं। और आप लोग जिस तरह से ऑर्गेनाइज कराते हैं तो कहने पे लोगों की चाहत होती है कि मतलब ASR कप भी हम खेलें, उसको लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बात सही है कि अब बिहार का टेनिस क्रिकेट हो या कोई इंडिया का टेनिस क्रिकेट हो, बहुत आगे बढ़ चुका है। अभी ISPL हो रहा है इंडिया में, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। 25 लाख 30 लाख तक प्लेयर डिज़र्व कर जा रहे हैं। एक महीने का भी टूर्नामेंट नहीं है वो। तो आज एक इंजीनियर हो या अच्छा कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या कोई MBA किया हुआ हो, तो उसका प्लेसमेंट भी अगर 10 लाख का लग जाता है तो उसके घर वाले बहुत खुश होते हैं कि बहुत अच्छा प्लेसमेंट लगा है। तो आप अगर 20 लाख 25 लाख आप एक महीने के उसमें जॉब में ले रहे हैं तो काफ़ी अच्छा चीज़ है। और ये चीज़ हर जगह आना चाहिए, प्लेयर्स को मनोबल बढ़ेगा। अभी वो जिस जगह का वो मेन ऑर्गेनाइज़र है, उधर के प्लेयर्स को ज़्यादा चांस देखता हूँ कि मिलता है। इधर बिहार, यूपी, बंगाल में भी बहुत कम मिलता है। जबकि आप देखेंगे बिहार यूपी मिला के 45 करोड़ लोग हैं। आप देखेंगे तो हम लोग करीब 30% पॉपुलेशन है इंडिया का, और इसमें से आपको मुश्किल से 3 प्लेयर खेलते हैं। 2-3 बहुत हो गया, इससे ज़्यादा ISPL नहीं खेल पाता है। और महाराष्ट्र हो गया आपको, उधर से 50-50 प्लेयर। तो रीज़न बिहाइंड क्या देखते हैं, उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है कि कम? ये इंडिया का जो सिस्टम है जिसमें सब आते हैं और सिस्टम से काम होता है, तो वही सिस्टम यहाँ भी लगा हुआ है, वही सिस्टम से काम यहाँ भी होता है। और यहाँ बिहार, यूपी, बंगाल के लोग पीछे रह जाते हैं। और मुझे लगता है कि टैलेंट इशू तो नहीं होना चाहिए। नहीं, टैलेंट इशू कैसे हो सकता है? फॉर्मेट इशू भी नहीं है। फॉर्मेट इशू मानता हूँ मैं कि फॉर्मेट। अंकित सिंह कल्की भी इंडिया का, मैं इस आपके मन से चैलेंज करता हूँ कि कोई इंडिया का फास्ट बॉलर अंकित सिंह कल्की से बड़ा अगर फास्ट बॉलर है तो वो 1 ओवर का चैलेंज खेल ले किसी भी बैट्समैन के सामने। अच्छा, आप चैलेंज करते हैं? हाँ, मैं चैलेंज करता हूँ इस चीज़ का। अंकित सिंह कल्की के सामने कोई भी इंडिया का फास्ट बॉलर एक बैट्समैन खड़ा कर ले, वो उसको कितना रन देता है, और मैं एक बैट्समैन खड़ा कर लेता हूँ, वो उस रन को बचा के दिखाता है। रोकना चाहेंगे। अंकित सिंह कल्की की बात आई, जैसा मैं भी देखता हूँ जी, तो मुझे अभी अफसोस हुआ कि ISPL जैसे इसमें जो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे सिलेक्शन तो दूर की बात भैया, नाम नहीं आया तक नहीं आया। मतलब आप रोहित, बिहार के रोहित शर्मा है, बड़े लेवल पे जाते हैं खेलने के लिए। बड़े लेवल नहीं, ISPL छोड़ के ऐसा कोई बड़ा लेवल इंडिया का नहीं है प्लेयर उनके साथ वो खेलते हैं। हाँ, कि उनके टूर्नामेंट का वो सबसे बेस्ट बॉलर ना होता है, परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो इसके पीछे क्या राजनीति? बस सब जगह चल रहा है, अंडर द टेबल बहुत कुछ हो जाता है। इस सब चीज़ में थोड़ा देखना चाहिए। अब ऐसे प्लेयर्स अगर ना खेलें तो फिर क्या सिस्टम है? सिस्टम में क्या आप कहें? उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज देना चाहूँगा कि आप एक कमेटी बैठाइए, आप हर स्टेट में एक कमेटी ISPL की बैठाइए, जो कि वहाँ के अंडर के सारे टूर्नामेंट्स को देखे। आज बिहार में कोई टूर्नामेंट बड़ा हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि मेरे से छुपा हुआ है आपसे। जब मेरे और आपसे छुपा हुआ नहीं है तो आप जिसे इस काम के लिए बैठाएंगे उससे कैसे छुपा हुआ रहेगा? ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट आप उसका परफॉर्मेंस से आप उतने प्लेयर्स का नाम भेजिए कि ISPL में इतने प्लेयर्स का यहाँ से नाम चला गया। उसके बाद आप अपना ये निकालिए ना, फॉर्म निकालिए, क्योंकि आप फॉर्म नहीं निकालेंगे तो आपको पैसा नहीं आएगा। ये भी बात फैक्ट है। अगर फॉर्म नहीं भराएगा, सिर्फ ISPL कमेटी भेज देगी नाम, तो दिक्कत है। तो कम से कम कमेटी के पास ये राइट होना चाहिए कि 10 डिजर्विंग प्लेयर्स का नाम हर साल डायरेक्ट वहाँ से वहाँ जाए, उससे आपके फॉर्म्स को भी इशू नहीं होगा। और इस तरह से आप यूपी के में एक कमेटी है तो वो भी यूपी का 10 प्लेइंग जो देख रहे हैं, डिज़र्व करते हैं, वो जाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो डिज़र्व कर रहे हैं, लेकिन ISPL में वो आप 6 बॉल का ट्रायल लेके उसको अंदर बाहर कर दे रहे हैं, तो वो तो सही नहीं। आज हमारा रोहित शर्मा है, बिहार में ऐसा बिहार से बाहर ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं है जहाँ वो नहीं खेलता है। उसका भी कोई नाम नहीं गया है, कहीं नाम नहीं गया। एटलीस्ट नाम तो जाना चाहिए। अब वहाँ पे नाम इस प्लेयर का नहीं जाएगा तो किसका जाएगा? आज कुमार गौरव राज है, नाम नहीं गया, चलो ठीक है, गौरव राज इंजर्ड है, मैं उसके लिए नहीं बोलूँगा, पैर से इंजर्ड है। लेकिन रोहित शर्मा है, विशाल सिंह है, इन लोगों को जाना चाहिए। अब दिल्ली में देखते बिहार का क्रिकेट गया था टीम खेलने के लिए। आई थिंक किस टीम में थे विशाल, मुझे याद नहीं है, करीम 11 में थे या हाँ करीम 11 में। जगत भैया को उन्होंने पहली बॉल पे बोल्ड मारा था। एक क्वालिटी बॉलर है आप जगत भैया का, हाँ, लेकिन उनका भी नाम नहीं गया। यहाँ तक कि नाम नहीं जाता है तो आप क्या बोल सकते हैं? क्या उम्मीद रख सकते हैं पार्शलिटी की? इस चीज़ की कमी है। इसको मान रहे हैं कि हाँ, नहीं है, इसमें कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है। आपके अकॉर्डिंग हम अब बिहार लेवल पे अगर हम जानना चाहेंगे आपसे कि कितने प्लेयर जो है डिजर्व कर रहे थे ISPL को लेके? ट्रायल तो बहुत लोगों ने दिया। बिहार यूपी से एटलीस्ट 10 आदमी तो डिजर्व कर रहे थे। जैद खान बहुत बड़े बॉलर हैं। जैद खान तो हाँ, बहुत बड़े बॉलर हैं। कहाँ हैं?
10 प्लेयर एटलीस्ट कम से कम आपके ऑक्शन टेबल तो डिज़र्व कर रहे थे, और कम से कम 4-5 प्लेयर आपके टीम को डिज़र्व कर रहे थे। बिहार यूपी मिला के एक सरफराज भाई का हुआ है यहाँ से, बिहार से, और यूपी से आई थिंक किसी का हुआ भी है कि नहीं, मे भी मुझे भी याद एक अंकुर भैया का तो हुआ है, वो भी अनसोल्ड के बाद उनको लिया गया है। ठीक है, अब रवि बनारस का नहीं है। हाँ वही बात है, हालांकि टच प्लेयर हैं, हर टूर्नामेंट खेलते हैं, रन करते हैं, उनका भी नहीं है। और भी जगह के बहुत एजेड प्लेयर खेलते हैं। लोकेश चाइना का सर, लोकेश चाइना का हुआ है, वो गाजियाबाद दिल्ली खेलते हैं, बड़ा टूर्नामेंट खेलते हैं। अभी आपने आईएसपीएल के लेके सरफराज बाहुबली की बात की, उनको लेके क्या कहेंगे आप? मतलब कितने खुश हैं आईएसपीएल में सिलेक्शन? नहीं, बिहार से तो कोई भी सेलेक्ट होगा तो खुशी होगी, सरफराज हो या कोई भी हो, अगर सेलेक्ट होते हैं तो खुशी होगी। मैं हर प्लेयर के लिए कोशिश किया हूँ कि अच्छा से अच्छा क्रिकेट खेले, और जब वो खुद से अच्छा डिज़र्व करके वहाँ तक पहुँच रहे हैं तो खुशी क्यों नहीं होगी। और काफ़ी अच्छा लग रहा है, और चाहूँगा कि अच्छा रन करें, क्योंकि अगर वो रन करेंगे तभी जवाब मिलेगा बिल्कुल लोगों को कि बिहार में प्लेयर हैं, टैलेंट है, तो रन करना काफ़ी ज़रूरी है। जब वहाँ तक वो पहुँचे हैं, बिहार को हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बस अच्छे से रन करके जवाब दें हमारी तरफ से सबको। ये चाहूँगा। ओवरऑल एक और ज़रूरी चीज़ जो मुझे लग रही है कि जैसे अपने बिहार में जो कॉन्सेप्ट होता है कि फॉर्मेट को लेके कि 20 ओवर 16 ओवर, और वहीं आप यूपी देख लें या फिर महाराष्ट्र, मतलब आप चले जाएं उधर कर्नाटका महाराष्ट्र साइड में, तो छोटा फॉर्मेट होता है। तो दोनों में कौन सा बेहतर आपको लगता है? डिफरेंस क्या है? देखिए, मुझे तो 20 ओवर अच्छा लगता है, क्योंकि 20 ओवर में आपको हर कुछ मिलता है देखने के लिए। पोटेंशियल पता आपको पावर प्ले खेलना है, उसका भी एक प्लेयर होना चाहिए, मिडिल ओवर्स का भी प्लेयर होना चाहिए, फिनिशर भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो अब 6 ओवर, आजकल टॉस भी हो जा रहा है 6 ओवर, आजकल तो दौड़ा के भी रिजल्ट हो रहा है कि दौड़ के जो क्रीज पूरा कर लिया वो रिजल्ट हो गया। हाँ, तो हम तो उसको क्रिकेट मानते हैं। अब यहाँ 1 ओवर में पूरा टीम बैक हो जाए, 6 ओवर में 1 ओवर ख़राब चल जाए तो टीम हार जाए, तो इसको हम क्रिकेट नहीं मानते हैं। मुझे तो बस पसंद है ऐसा ही क्रिकेट जिसमें आदमी के पास हर कुछ दिखाने का, एक खिलाड़ी का चारों रूप। जब आपको टेस्ट नहीं हुआ तो वो प्लेयर क्या हुआ? आप आके 6 में 6 मार दे रहे हैं, बहुत अच्छा है, और 6 में 6 भी बनाना है तो किसी दिन नहीं बना के जा रहे हैं। तो प्लेयर्स का तो सारा मेंटलिटी जो है वो दिखता है 20 ओवर के गेम में। आप 6 ओवर के गेम को एक्चुअल क्रिकेट कभी जज नहीं कर सकते हैं।